हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हम जो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था अपना कॉन्सेप्ट वन एंड कॉन्सेप्ट टू। कॉन्सेप्ट वन में हमने पढ़ लिया था अपना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कॉन्सेप्ट टू में हमने पढ़ लिया था इंटरेस्ट ऑन लोन। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट थ्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से देखूं तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीबीएसई हर साल यहाँ से एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये टॉपिक अच्छे से ध्यान से समझना है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ओके। चलिए बेटा, क्या होता है इसमें, इसको पढ़ने से पहले देखो, आप सभी को पता होगा कि जो पार्टनरशिप होती है हमारी, पार्टनरशिप फर्म, उसमें जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें 11th क्लास की, तो 11th क्लास में आपने देखा होगा, तो आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, फिर पी एंड एल अकाउंट बनता था और फिर बैलेंस शीट बनती थी। तो पी एंड एल अकाउंट से हमें एक नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता था और वही चीज हम उठा के कहाँ डाल देते थे? बैलेंस शीट में डाल देते थे। यहाँ पर क्या होता है, हमें सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बनाना होता है और वो पी एंड एल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम यहाँ अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। तो आपको अगर याद हो, पी एंड एल अकाउंट आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है, हम यहाँ पर भी एक बार उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या होता है पी एंड एल अकाउंट हमारा। पी एंड एल अकाउंट आप देखेंगे, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था बच्चे। दो साइड्स इसकी होती थी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हमारा होता था पी एंड एल अकाउंट 11th क्लास में। अब आप सोचोगे सर यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट क्या कर रहा है? जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती, बल्कि वो हमारी पी एंड एल अकाउंट में जाती हैं। ये हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो हमारा था इंटरेस्ट ऑन लोन जब हमने पढ़ा, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था बच्चे कि पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड में हमारे कुछ चार्जेस जाते हैं। वो चार्जेस क्या हैं? जैसे कि टू रेंट और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चीजें हमारी डेबिट साइड में जाती हैं पी एंड एल अकाउंट के। क्लियर बच्चे? अगर ये चीजें देखो, क्या होता है, हमें बहुत बार क्वेश्चन में एक लिख के देगा कि समथिंग इज चार्ज, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड या रेंट इज चार्ज्ड। तो जो भी चीजें के आगे चार्ज लिखा जाता है वो सीधी सीधी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना आकर वो सीधी पी एंड एल अकाउंट में आती है बेटा। कहां पर? डेबिट साइड में। ठीक है बच्चे, तो ये चीज का ध्यान रखना है, अगर किसी भी वैल्यू के आगे चार्ज लिखा हुआ है तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी, वो कहाँ आएगी? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। और हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और इसमें से इन दोनों वैल्यूज को घटाकर जो बैलेंस बचेगा हमारा टू नेट प्रॉफिट ही, जो कि ये ट्रांसफर जाएगा कहीं, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी बेटा, ये कहाँ जाएगी? हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ आई यहाँ तक? होगा क्या, हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा क्वेश्चन में वो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हमारा टू रेंट और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी वैल्यूज के आगे चार्ज लिखा होगा वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। उसके बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा नेट प्रॉफिट, और ये कहाँ चला जाएगा? हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको क्लियर होगा? अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा बेटा? अब हमारा नेक्स्ट रहेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने सीख लिया कि पी एंड एल अकाउंट का हम कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बेटा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है बच्चे? जैसे आपने देखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखने के लिए बच्चे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट का हमें नेट प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा या फिर हम उसको कैसे एडजस्ट यहां पर करेंगे, देखना ध्यान से। ठीक है बेटा, देखते हैं। चलिए देखो, ये देखना बेटा ध्यान से, ये है हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या है ये? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके डेबिट साइड होती है, इसके अंदर दो साइड्स होती हैं ऐसे, जैसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड की बात करें हम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इसमें सबसे पहले हमारा क्रेडिट साइड में आता है बाय नेट प्रॉफिट। ये वही नेट प्रॉफिट है जो हमने पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस निकाला था हमने, वो वाला ही ये नेट प्रॉफिट है।
इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए, तो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट ना लिखकर तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू नेट लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये चीज करने के बाद अब जो भी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी वो चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में आएगा और वो दोनों यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज के आगे चार्ज लिखा हुआ है, अगर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, तो वो यहाँ पर नहीं आएंगी, वो कहाँ जाएंगी, P&L अकाउंट में। ठीक है, अगर लिखा हुआ है सैलरी चार्ज, तो चार्ज भी कहाँ आएगी, P&L अकाउंट में। टू सैलरी, किसी भी पार्टनर की सैलरी दे सकता है वो, A B जो भी रहेगा। उसके बाद टू कमीशन, किसी भी पार्टनर को कमीशन मिल सकता है, वो हमारा यहीं पर ही आएगा। उसके बाद टू रिजर्व। अब ये रिजर्व क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में हमें दो तरीके से रिजर्व देता है वो। पहला रिजर्व आता है हमारा ऑन नेट प्रॉफिट। ये जो रिजर्व देगा ना बच्चे, ये दो तरीके से दे सकता है, ऑन प्रॉफिट वो बोल सकता है या नेट प्रॉफिट बोल सकता है, या फिर और वो बोल सकता है ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है जी। अब प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ये वाला जो प्रॉफिट हमें दे रखा है ये होता है सीधा सीधा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, और इसमें से ये सारी वैल्यूज को घटाने के बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा ये माना जाता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। दैट इज अवर डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर उसने क्वेश्चन में जैसे भी कहा है उस तरीके से हम प्रॉफिट या रिजर्व निकालेंगे। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अवर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। ये तो फॉर्मेट हो गया हमारा, और इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं आपको क्या कहते हैं, रिवीजन के लिए, सॉरी, एक तरीके से हम बात करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, या मैं करा दूंगा आपको, उसके बेसिस पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप बस इतना देख लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन करना है वो इसी पैटर्न पर करना है बेटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, हमें इसी पैटर्न पर ही करना है, जिसमें कि हमारा डेबिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन और क्रेडिट साइड ये रहेगा। इसमें से ये सारी वैल्यूज घटाने के बाद हमारा जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड शेयर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी हमारी एग्जाम में बहुत बार जनरल एंट्रीज भी पूछी जाती हैं। जनरल एंट्रीज हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ इसका एक हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है बच्चे, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस पे लाइक शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए।